यूपी ट्रिपल एस सी पैट की परीक्षा आपकी 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली है, जिसका सिलेबस जो दिया है उसमें हिस्ट्री के पार्ट में जैन धर्म और बुद्ध धर्म और साथ में वैदिक धर्म के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। तो आज हम जैन धर्म से संबंधित महावीर स्वामी की जीवनी और उनकी शिक्षाओं के बारे में जानेंगे। यही आपके सिलेबस में दिया गया है। आपको ये भी विदित होगा कि आपकी जो परीक्षा होने वाली है उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, अर्थात यदि आप 5 क्वेश्चन करते हो, 1 क्वेश्चन आपका सही है और 4 गलत हैं, तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, यानी वो उस सही को भी गलत कर देगा। अर्थात हमें वहाँ पर तुक्का नहीं मार सकते, हमें फैक्चुअल जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उसको अच्छे से हल कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, पेपर करते समय पिछली बार मैंने पेपर दिया है और मैंने उसमें 70 का स्कोर लिया था नॉर्मलाइजेशन के बाद, यानी हमारे कुछ मार्क्स उसमें से कटे भी थे। तो आपको ध्यान रखना है, पेपर करते समय आप जब शुरू करोगे पेपर, तो शुरू करने से अंत तक आपको उन प्रश्नों को सॉल्व करना है जिनको आप अच्छे तरीके से जानते हो, यानी 100% जिसे आप जानते हो उनको कर लो। दूसरे राउंड में आप उन्हीं जब पहला राउंड करते जा रहे हो तो उसमें इस बात का भी ध्यान रखना कि जिन प्रश्नों पर आपको डाउट है, 2 में डाउट है, 3 में डाउट है, उनको अलग तरीके से मार्क कर लो। और साथ में जब बाद में आओ तो फिर जिनमें आपको 2 पे डाउट था उनको सॉल्व करो, फिर आपको जिनमें डाउट 3 पे था उनको सॉल्व करो। इस तरीके से आप उसको सॉल्व करना, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ उनको करना है जिन्हें आप अच्छे से जानते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैन धर्म क्या है? जैन धर्म में जैन अनुश्रुतियों के अनुसार 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें पहले तीर्थकर जो थे ऋषभदेव, उनको ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो महावीर स्वामी नहीं है। महावीर स्वामी तो जैन धर्म को आगे बढ़ाने वाले या सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थकर रहे हैं। पहले तीर्थकर ऋषभदेव, साथ में जैन धर्म के संस्थापक भी कौन हैं? ऋषभदेव हैं। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। अन्य जो तीर्थकर बच गए इनके अलावा, उन तीर्थकरों की जो ऐतिहासिकता है वो है संदिग्ध है। तो आइए विस्तार से हम जान लेते हैं, संक्षेप में जो सिर्फ फैक्ट है उनको जान लेते हैं, क्योंकि परीक्षा के दिन बहुत ही नज़दीक हैं। जैन धर्म में 23 तीर्थकर, 23 में जो तीर्थकर थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे, और जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ का जो काल है वह है महावीर स्वामी के काल से 250 वर्ष पहले माना जाता है। पार्श्वनाथ को 30 वर्ष की आयु में वैराग्य उत्पन्न हो गया था और उन्होंने लगभग 23 दिन की कठिन तपस्या की और 83 दिन की कठिन तपस्या की, 23 नहीं है 83 दिन की कठिन तपस्या की, घोर तपस्या की। और घोर तपस्या के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने 70 वर्षों तक जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनको लोगों के सामने रखा। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता। महत्वपूर्ण फैक्ट है कि निर्ग्रंथ कहा जाता था। वैदिक धर्म के कर्मकांड, देववाद और साथ में जो जातिवाद था उन्होंने प्रबल प्रहार किया, अर्थात उसका विरोध किया। महावीर स्वामी के जो माता पिता थे सिद्धार्थ और त्रिशला, वह भी क्या थे? पार्श्वनाथ के ही अनुयायी थे। पार्श्वनाथ की दी गई जो शिक्षाएं हैं वह है हिंसा न करना, अर्थात किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाना। इनकी हिंसाओं में यदि किसी व्यक्ति के बारे में हम गलत सोचते हैं वह भी हिंसा की श्रेणी में रखा जाता है। सदा सत्य बोलना, यानी सदा सत्य बोलना, किसी भी परिस्थिति में हम कभी झूठ न बोलें, चाहे हम बहुत खुश हों तब भी नहीं, या हम बहुत दुखी हों तब भी नहीं। और साथ में हम जब हंसी मजाक कर रहे हैं उस समय भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। पार्श्वनाथ के अनुसार चोरी न करना, यानी किसी व्यक्ति की किसी चीज़ को बिल्कुल भी हाथ न लगाना। अगला है संपत्ति न रखना, यानी हमारे पास जो संपत्ति है, धन संचय किया है, हम उसको अपने पास न रखें, यह उनकी शिक्षाएं थी। पार्श्वनाथ ने जाति प्रथा पर भी प्रहार किया था और नारियों को अपने धर्म में पुरुषों के समान प्रवेश भी दिया था। साथ में उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष का अधिकारी माना, यानी कि इस संसार में, इस जगत में जो भी व्यक्ति आया है वह मोक्ष का अधिकारी है। उन्होंने किसी भी प्रकार का उसके जन्म के स्थान पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं रखा था। आइए हम महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थकर थे, अर्थात जैन धर्म के सर्वाधिक प्रसिद्ध तीर्थकर थे, उनके बारे में जान लेते हैं। इन्हीं से संबंधित उनकी जीवनी के बारे में आपके सिलेबस में दिया है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में और उनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी। महावीर स्वामी का जन्म जो 540 ईस्वी है वह कुंडल ग्राम,
देखो महत्वपूर्ण तथ्य है, कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का जो नाम है वो सिद्धार्थ है, वह यादरक कुल के सरदार थे, और माता त्रिशला जो थी वह लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। साथ में महावीर की जो पत्नी है उनका नाम यशोदा था, और उनकी जो पुत्री हैं अनुजा प्रियदर्शिनी थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, यह भी कई बार पूछा जाता है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने भाई से अनुमति लेकर संन्यास ग्रहण किया, और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण बोध हुआ, और उसी समय से वह जिन विजेता अर्थात निर्ग्रंथ यानी बंधन मुक्त कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश, देखो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, महावीर ने अपना उपदेश सर्वप्रथम जो दिया था वो पाली भाषा या अर्ध मगधी में दिया था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके ही दामाद यानी अनुजा प्रियदर्शिनी के पति जामिल बने थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। उनकी जो अनुयायी जो थे वो कौन थे? उनके ही दामाद जामिल थे। और जैन धर्म की सर्वप्रथम जो भिक्षुणी थी वो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा नाम की थी। त्रिरत्न का अनुशीलन जैन धर्म में आवश्यक माना गया है। त्रिरत्न क्या क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन अर्थात सत्य का दर्शन करो। सम्यक ज्ञान, आपका जो ज्ञान है वो सम्यक होना चाहिए अर्थात सही ज्ञान होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है सम्यक आचरण। इसमें 5 व्रतों का उल्लेख किया गया है, और ये 5 व्रत हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्या क्या हैं? अहिंसा। अहिंसा अर्थात किसी व्यक्ति के साथ असंयत व्यवहार करना, किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि पहुंचाना, उसको हानि पहुंचाने के बारे में सोचना भी अहिंसा कहा गया है। अहिंसा का जो व्रत है वह वास्तव में यदि जैन धर्म के अनुसार माना जाए तो एक अव्यवहारिक व्रत है, क्योंकि इनके अनुसार ऐसा माना जाता है कि हम यदि सांस ले रहे हैं तो सांस लेते समय भी हमारे मुंह में कुछ जीवाणु चले जाते हैं, और जाने की वजह से वह मर जाते हैं। हम पैदल चल रहे हैं तो पैदल चलते समय भी हमारे पैरों के नीचे आकर कुछ जीवाणु मर जाते हैं। अर्थात मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो जैन धर्म को मानने वाले वो अपने मुंह पर एक पट्टी बांध के रखते हैं, पैरों में कुछ नहीं पहनते हैं, साथ में एक झाड़ू सा लेकर चलते हैं जिससे वह अपने आगे के पार्ट को झाड़ते हुए चलते हैं ताकि उनके पैरों के नीचे कोई ना आ जाए। तो इस प्रकार का जो व्रत है वह वास्तव में सभी व्यक्तियों के लिए कर पाना आसान नहीं है। अगला है सत्यवचन, यानी सत्यवचन अर्थात हम हमेशा मधुर और सत्य बोले, कभी भी असत्य न बोले, चाहे वह हमारे ऊपर किसी प्रकार का समय क्यों न हो, दुख हो या सुख हो। यानी सुख में भी और दुख में भी हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा है, जो जैन धर्म की शिक्षा हैं उसमें यहाँ तक कहा गया है कि जब आप पर कोई आपत्ति हो या जब आप बहुत अधिक खुश हो, यानी जब आपके अंदर मोह हो, तो हमें वहाँ पर चुप रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति आने पर हमारे मन में भेदभावपूर्ण व्यवहार आने की संभावना रहती है, और वही क्या है, सत्य और असत्यता की पहचान करा देता है। अस्तेय, अस्तेय अर्थात हम किसी व्यक्ति की किसी चीज़ को उसकी बिना अनुमति के न छुएं, उसकी बिना अनुमति के न लें, किसी के घर उसकी बिना अनुमति के न जाएं, उसके घर बिना अनुमति के न रहें। यह क्या है, अस्तेय है। अगला है ब्रह्मचर्य। जो भिक्षुणी थे उनके लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य था, अर्थात इसमें किसी भी नारी के साथ वार्तालाप करना, उसकी तरफ देखना, उसके साथ संसर्ग करना वर्जित है। अपरिग्रह अर्थात सांसारिक चीज़ों को, मोह को छोड़ना, अर्थात संचय न करना, किसी भी प्रकार के धन को संचित न करना अपरिग्रह के अंतर्गत आता है। यही सारे के सारे व्रत हैं, वह गृहस्थों के लिए भी हैं, लेकिन इसमें कुछ कठोरता की कमी कर दी गई है, अर्थात आप इसमें कुछ छूटें दे दी गई हैं, इसलिए इनको अणुव्रत का नाम दे दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अणुव्रत क्यों दे दिया? क्योंकि उसमें कुछ छूट दे दी गई। कायाक्लेश, तब पर अधिक बल दिया गया है। कायाक्लेश अर्थात हम अपने जीवन को उपवास करके त्याग सकते हैं, आत्महत्या कर सकते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक आप जानते हो चंद्रगुप्त मौर्य ने मैसूर के श्रवणबेलगोला में इसी प्रकार अपने प्राण त्यागे थे, यानी अपनी आत्महत्या की थी, अपना आत्मदेह किया था। आगे चलकर जो जैन धर्म है 2 खंडों में
या दो वर्गों में या दो पंथों में विभक्त हो गया। एक था श्वेतांबर, जो वस्त्र सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं उनको श्वेतांबर कहते हैं। दिगंबर जो निर्वस्त्र रहते हैं अर्थात वह अपने शरीर पर बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनते। महावीर स्वामी के बारे में भी यही बताया जाता है कि जब उन्होंने 12 साल की तपस्या की, 12 साल की तपस्या करने के बाद उनका शरीर इस प्रकार हो गया था कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, अर्थात वह पक्षियों की तरह निर्बाध हो गए थे। उन्हें हवा तंग नहीं कर सकती, गर्मी तंग नहीं कर सकती, सर्दी तंग नहीं कर सकती। तो ऐसा ही जो दिगंबर हैं उनका मानना है। जैन दर्शन, जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता, आत्मा के अतिरिक्त उनके अनुसार कोई भी चीज़ असीम नहीं है, आत्मा सभी जगह विद्यमान है। संसार का निर्माण 6 तत्वों से हुआ है। महत्वपूर्ण बात है, हम या हमारी जो साइंस है वो 5 पंच तत्वों के बारे में बात करती है कि जो हमारा संसार है 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये हम बात कर रहे हैं, साइंस करती है। हमारा जो सनातन धर्म है वो कहता है कि जो संसार है वह पंच तत्वों से मिलकर बना है। उसके बारे में आपको जाना है। जानते हो, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और साथ में हमारा जो शरीर है, यह सभी पंच तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, 6 तत्व कहे। सबसे पहले इनको जीव माना है, दूसरा भौतिक तत्व माना है, तीसरा धर्म माना है, चौथा अधर्म और पांचवा आकाश और छठा उन्होंने काल को मान लिया है। इन्होंने कुछ ज्ञान के बारे में भी बताया है कि इस ज्ञान को परिभाषित किया है उनके अलग अलग रूपों में। जैसे सबसे पहले उन्होंने कहा है कि इंद्रिय जनित ज्ञान, यानी जो इंद्रिय जनित ज्ञान है उसको मति बोलते हैं ये, श्रुति को श्रवण ज्ञान बोलते हैं, अवधि को दिव्य ज्ञान बोलते हैं और मन है पर्याय, अर्थात मन के द्वारा किसी की बात को जान लेना, जो हम आजकल साइकोलॉजी कहते हैं, उसको उन्होंने अन्य व्यक्ति के मन को पता करना मन पर्याय कहा है। जैन धर्म में प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य निर्वाण अर्थात मृत्यु को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, जो कि उन्होंने पहले हमने बताया था। पार्श्वनाथ ने माना कि इस संसार का प्रत्येक प्राणी मोक्ष का अधिकारी है। और जैन धर्म में जो व्यक्ति थे उनको अलग अलग भागों में बांटा था। भिक्षुण यानी उनको जो अपनाते थे वो भिक्षुण और भिक्षुणी, श्राविक और श्राविका। भिक्षुण भिक्षुणी जो पूर्ण रूप से जैन धर्म को अपनाते थे, यानी गृहस्थ जीवन उनका नहीं था, और जो गृहस्थ जीवन यापन करते थे उनके लिए उनको 2 नाम थे, श्रावक और श्राविका। ये कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी जान लेते हैं। पहली जैन सभा पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में भद्रबाहु और संभूति विजय के नेतृत्व में हुई थी। और इसी सभा में जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया था। श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र पहनने वाले, दिगंबर अर्थात निर्वस्त्र रहने वाले। दूसरी जैन सभा थी वह 512 ईस्वी में वल्लभी यानी जो गुजरात में है नामक स्थान पर देवार्धी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा हैं, यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से राजा हैं जो जैन धर्म को मानने वाले थे या नहीं मानने वाले थे। तो उदयन, बंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेड़, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष और जो चंदेल शासक थे वह सभी इनको मानते थे। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की जो मृत्यु थी 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी या राजगिरी में हुई थी। जन्म के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में हुआ था। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा जैन धर्म से समझाए गए इस महत्वपूर्ण फैक्ट को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारे वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के लिए इतना ही। कल यानी अगली वीडियो में हम आपसे बुद्ध धर्म की कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।